सऊदी अरब के बूढ़े शेख से शादी से इनकार करने पर माता पिता ने लूटी आबरू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराएं नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। कभी कभी ऐसी खबरें सामने आ जाती है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सऊदी अरब के बूढ़े शेख से शादी करने का इनकार करना एक लड़की को भारी पड़ गया और उसके खुद के मामा व पिता ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। करीब 2 साल पहले 2 लाख रुपए के लालच में ऐसा किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को मामा पिता समेत 6 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली खलीलाबाद थाना के एक गांव की युवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतीय तायल की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उसने यह उल्लेख किया और बताया कि करीब 2 साल पहले रात में अचानक उसकी नींद खुली। इस दौरान उसके पिता उनकी अम्मी से कह रहे थे कि सऊदी अरब का शेख भले ही बूढ़ा है, लेकिन वह उनकी बेटी से निकाह करने के एवज में 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। बेटी को किसी तरह राजी करके निकाह पढ़वाकर उसके साथ भेज देना है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन सुबह अम्मी से पूछी तो उन्होंने भी यही कहा। इस पर उसने विरोध किया तो अम्मी व पिता ने उसे बहुत डांटा। शाम को मामा आए और बोले कि नहीं मानोगी तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। यह सौदा मैंने तय किया है। वह किसी तरह इनसे बचने के लिए घर छोड़कर भाग गई। इस पर पिता ने उसके बारे में कोतवाली खलीलाबाद थाने में गलत प्रार्थना पत्र दिया। 23 जुलाई 2024 को रात के करीब 1 बजे सोने के दौरान उसके मामा उसके साथ दुष्कर्म करने लगे। विरोध करने व चिल्लाने पर वह भाग गए। उसने यह बात अपनी अम्मी को बताई। उन्होंने ये बात उनके पिता से कही। उनके पिता ने अम्मी को दूध लाने के लिए भेज दिया। उनके जाने के बाद पिता ने कहा कि तुमने मेरी नाक कटवा दी है। इसके बाद फिर उन्होंने जबरन उस लड़की का रेप किया। लड़की ने आगे बताया कि अम्मी को यह बात बताई। इस पर इन लोगों ने अन्य लोगों को बुला लिया। जुबान खोलने पर घर में मार डालने की धमकी दी। पीड़ित युवती की ओर से फौजदारी के अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय पैरवी कर रहे थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीड़ित युवती के मामा पिता तथा 4 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। तो इस तरीके की भी खबरें सामने आती है जो आपको अंदर से झकझोर देती है कि आखिर एक पिता और एक मामा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जन्मे बच्चे को सऊदी अरब में बेचने की थी तैयारी, पुलिस ने पकड़ा। एक बहुत ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक जन्म लिए हुए बच्चे को सऊदी अरब में बेचने की तैयारी थी और जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि बच्चा चुराया हुआ था। सो रही महिला के पास से चुराए गए नवजात शिशु को फिर ममता की छांव मिल गई है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आए बिहार के दंपति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके अनुसार चोरी किया गया बच्चा ऊंची कीमत पर सऊदी अरब में बेचने की योजना थी। बताते चले कि गोंडा जिला थाना व कस्बा करनैलगंज निवासी सिमरन की पत्नी अनस अपने 6 माह के बच्चे के साथ देवा शरीफ सूफी संत हाजी वारिश अली की दरगाह पर सोमवार की शाम को आई थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात बिहार प्रांत के जिला गोपालगंज थाना उचका गांव के ग्राम डुमरिया की हसनबुन शेख व उनके पत्नी अली अकबर से हुई। दंपति ने सिमरन को अकेला देखकर उनसे नजदीकियां बढ़ाई, साथ में चाय नाश्ता किया और भोजन किया। महिला ने सिमरन को पास ही सोने के लिए कहा। भोर करीब 5 बजे जब सिमरन की नींद खुली तो देखा कि उसका 6 माह का बच्चा जो था वो गायब था और साथ ही में वो दोनों दंपति भी लापता थे। मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे वह देवा थाना पहुंची और घटना की जानकारी दी। थाना देवा पुलिस टीम ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की मदद से 3 घंटे के भीतर नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने दंपति हसनबुन शेख व इसके पति अकबर अली को शहर में गोलगोदाम रोड से पकड़ा। दोनों वर्तमान में कल्याणपुर थाना गुरम्बा जनपद लखनऊ में किराए के मकान में रहते थे। दंपति ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने हाजी वारिस अली शाह दरगाह परिसर में सो रही महिला के बगल में नवजात शिशु को चुरा लिया था। उनकी योजना थी कि बच्चे को सऊदी अरब में ऊंचे दाम पर बेचा जाए। तो इस तरीके की भी चीजें होती है। हालांकि बता दें कि सऊदी अरब में भी
ये काम चोरी छिपे होते हैं जहां पर तस्करी का मामला सामने आता है, लेकिन सऊदी अरब में खुले तौर पर इस तरीके की चीजें नहीं होती। अगर वहां के गवर्नमेंट के नजर में ये चीजें आती हैं तो इस पर कार्रवाई की जाती है और जो लोग तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें भारी से भारी सजा दी जाती है। तो ऐसे में किसी भी अनजान पर भरोसा ना करें। सऊदी अरब में एक यूट्यूबर ने हिंदुओं को लेकर की विवादित टिप्पणी कि दुनिया में बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं और हमेशा उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन हर धर्म सिखाता है कि आपको दूसरे धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है बस धर्म का बख्यान करते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं। लेकिन ऐसे साफ पता चलता है कि जो व्यक्ति जो दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहा है उन्होंने अपने धर्म से क्या सीखा है। चलिए खबर बताते हैं आपको, जहां पर एक व्यक्ति ने सऊदी अरब में जाकर उम्रा के दौरान हिंदुओं के बारे में अपमानजनक शब्द कहे हैं। देखिए, खुद की धर्म की इज्जत सब करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की इज्जत करना भी जरूरी है। अमेरिका के एक यूट्यूबर निको ने अपनी बातों से सोशल मीडिया पर विवाद छेड़ दिया है। ब्लॉगर पर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। निकोलस केन जी बलेंथाजी, जिसे निको के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कथित तौर पर अपनी एक वीडियो में हिंदुओं के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। उसने अपने ब्लॉग में सऊदी अरब की साफ सफाई की तारीफ करते हुए कहा कि सऊदी में इतनी साफ सफाई इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग हिंदुओं की तरह खुले में शौच नहीं करते। मामला तब सामने आया जब किसी ने यूट्यूबर के सऊदी अरब ट्रिप के ब्लॉग का एक क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लाइव स्ट्रीम के दौरान से लिए गए इस फुटेज में शख्स बताता है कि वह सऊदी अरब में के मदीना में है और वहां की खुशबू बहुत अच्छी है। शख्स आगे कहता है कि मुझे कहना होगा कि मैं अब तक जितने भी जगह गया हूं, सऊदी अरब में सबसे अच्छी खुशबू है। मदीना ऐसे लोगों का शहर है जो सफाई को बहुत ही अहमियत देते हैं और सुगंधित इत्र और तेल लगाते हैं। निको ने आगे कहा कि खासकर मदीना में लोग दिन में 5 बार नहाते हैं। हिंदुओं की तरह सड़कों पर शौच नहीं करते। ये लोग साफ सुथरे हैं। ये क्लिप के वायरल होते ही लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने यूट्यूबर को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आप शॉक भी हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत से मुस्लिम लोग भी थे जिन्होंने इस व्यक्ति को सुनाया है। एक यूजर ने लिखा कि फालतू किसी दूसरे धर्म पर निशाना साधने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैगंबर की शिक्षा नहीं है। आपको जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यार किसी दूसरे धर्म से नफरत मत करो। कुरान दूसरे धर्मों के बारे में बुरा बोलना नहीं सिखाता। एक अन्य यूजर ने लिखा कि भाई अल्लाह से डरो। वहीं बता दें कि लोगों का ये तक कहना था कि जब आप पाक जगह पर होते हैं, यानी कि मक्का में होते हैं या फिर मस्जिद अल हरम, मस्जिद अल नबी में होते हैं, तो इस दौरान आपको बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरों के लिए बुरा बोलना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी नहीं रुका और इसने हिंदुओं के बारे में बहुत ही गलत चीज बोली है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। I saw people commenting on my last vlog, imagine the smell, imagine the smell. I have to say, wallahi, the best smelling place I've ever been is Saudi. is Saudi. Well, yeah, these cities, Medina especially, if you go inside the Prophet's mosque, bro, everyone is ouded up. There's oud stores everywhere. The amount of perfume and oils that people put on is unlike any place. Plus, especially Medina, people are washing themselves 5 times a day. Okay, they're not Hindus pooping in the street. These people, this is clean. Look at the floor. Millions of people. Look how floor is shining. Floor is shining better than people's living rooms. Talk about imagine the smell. Come here if you think it smells bad.